तो दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह, ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में मेंसुरेशन का क्वेश्चंस का सेट्स जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है और काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चंस है, उन्हीं क्वेश्चंस का सेट जो कि टोटल आपको 50 क्वेश्चंस है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका मिल जाएगा टोटल, तो ये रहा टोटल जो है आपका कितना 50 क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन है टोटल। तो इसी क्वेश्चन के सेट्स को हम लोग क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट एक एक करके क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है बहुत ही ट्रिक के साथ, बहुत ही आसानी से कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा इस सेशन में क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए मेंसुरेशन में मैं आपको एक टिप्स देता हूँ। बेसिकली आपको करना क्या है कि जब भी क्वेश्चन पढ़े तो दिमाग शांत रख के क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और दूसरा तो ये हमेशा की पॉइंट ढूंढिए, हमेशा याद रखिए हर एक जो वर्ड प्रॉब्लम होता है, जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको की पॉइंट गिवन होता है, बस वही की पॉइंट होता है जहाँ से आपका सॉल्यूशन निकल कर आता है। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, किसके, उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो बोला है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब क्या, तो देखिए बोलने का मतलब ये है कि जो आपका एक समबाहु त्रिभुज है, मान लेते कि ये समबाहु त्रिभुज है आपका, इसका जो भुजा है, ठीक है, मान लेते भुजा ए है, ठीक है, तो ये जो भुजा ए है ना, वो क्या है, एक वृत्त जो है, ठीक है, एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल जो है 154 वर्ग, ठीक है, सेंटीमीटर है। इसका ये जो वृत्त है, इस वृत्त के त्रिज्या के बराबर ही इसका भुजा है, ठीक है। तो क्या अगर आपको किसी वृत्त का क्षेत्रफल गिवन हो तो क्या आप इसकी त्रिज्या को नहीं निकाल सकते, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर जो है वो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो ये रहा वृत्त का क्षेत्रफल 154, या फिर आप बोल सकते हैं 22/7 गुना में आर स्क्वायर बराबर 154, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर में 154 गुना क्या हो जाएगा 7 बट्टा कितना होगा 22, ठीक है। तो 11 से कटेगा कितना बार में, 11 दूगुने 22, और फिर 11 से कटेगा कितना, 11 के में 11, 11 चौक 44, फिर 2 से कटेगा ये कितने बार 7 बार में, तो आपका देखिए कितना है 7 गुना 7, यानी कि आर बराबर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 7। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो समबाहु त्रिभुज है, जो समबाहु त्रिभुज है उसका जो भुजा है जो कि आपका ए है, इस भुजा के बराबर ही इस वृत्त का त्रिज्या है, तो वृत्त का त्रिज्या तो 7 है, यानी ए बराबर बोल सकते हैं आप 7। तो आपसे एक्चुअल में पूछा क्या था कि ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल बताइए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए इसको, तो √3/4, ठीक है, इंटू भुजा, भुजा देखिए कितना है आपका 7 आया, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा हमें 7 7 कितना हो गया 49, ठीक है। तो 7 7 49, तो हो जाएगा आपका 49√3, ठीक है, और बट्टा में 4 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, किसका क्षेत्रफल हो गया, जो आपसे पूछा था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देख लेते किस ऑप्शन में है। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन है ये रहा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट आंसर मिल गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। और एक चीज़ देखिए, मैं इतना कुछ यहाँ पे एक एक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये आप ओरली कर सकते हैं। जब आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है 154 है, तो आप ओरली निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। इसके सहायता से आप आसानी से बोल देंगे 7। अब जो 7 पता चल गया तो अब पता है इसका क्षेत्रफल पूछा था किसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो आपको पता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इतना ये सब ओरली आपको करना पड़ेगा, और आई होप आप खुद से ओरली भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुजाकार भूखंड का 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य
50,000 रुपये है। अच्छा, कुल मूल्य बोला है मतलब क्या, कुछ काम करवाया होगा, ठीक है, जो कि कैसा है आपका समद्विबाहु त्रिभुजा का भूखंड है, ठीक है। तो 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टोटल जो कुछ करवाने का खर्च आया है 50,000 रुपये, ठीक है। तो बोला है यदि इसकी आधार की लंबाई 40 मीटर हो तो क्या भूखंड की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या है। बराबर भुजा तो होंगी दो, क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए बोला क्या है आपका, इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं कि ये और ये दो भुजा आपस में बराबर है, और इसका जो आधार है वो देखिए क्या दिया हुआ है, 40 क्या मीटर का दिया हुआ है, ठीक है, कितना 40 मीटर का दिया हुआ है। तो अब आपसे पूछा क्या कि ये जो और एक चीज़ गिवन है, और एक चीज़ गिवन है कि ये जो एरिया है इस एरिया में कुछ काम करवाया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किसी भी ढंग का कुछ काम करवाया है। तो बोले कि प्रति वर्ग मीटर का खर्च जो है 125 रुपये की दर से टोटल खर्च आपका आ गया है। जो टोटल जो खर्च आया वो कितना आया, टोटल खर्च आया आपका 50,000 रुपये, ठीक है, कितना आया 50,000 रुपये। तो आपसे पूछा ये है कि बताइए कि ये जो दो बराबर भुजा है वो दो बराबर भुजा में से प्रत्येक की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह लगाना चाहेंगे, जो कि वैसे तो आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो वैसे अगर आपको नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, जो बेसिक का पार्ट 1 है वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के लिंक में मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए इसको कैसे आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए चूंकि आपका टोटल खर्च दिया हुआ है और प्रति वर्ग मीटर खर्च आपका दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, अगर हम टोटल खर्च में, इसी खर्च में अगर प्रति वर्ग मीटर खर्च जो है उससे अगर हम भाग लगा देते हैं, जो कि हमारा आ जाएगा 400, भाग लगाते ही तो ये 400 क्या बोलेंगे, इस 400 को बोलेंगे कि इस त्रिभुज का जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल है। तो हम बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर कितना मिल गया आपको, 400 वर्ग मीटर, ठीक है, 400 वर्ग मीटर आपको क्षेत्रफल इसका मिल गया, ठीक है। तो अब देखिए आपका क्या मिल चुका, क्षेत्रफल मिल चुका और आपका आधार भी मिल चुका है। आपको निकालना क्या है, इन दोनों में से किसी एक का, दोनों तो बराबर ही है तो किसी एक का क्या लंबाई निकालना है। तो देखिए आप अब कीजिए क्या, यहाँ पे देखिए आप यहाँ से एक ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, एक लंब ड्रॉ कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम मैंने दे दिया, और AD, ठीक है, एक आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक लंब ड्रॉ किया। तो जैसे आप लंब ड्रॉ करेंगे तो बताइए BD, ये जो BD है वो आपका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 20, टोटल यहाँ से BC 40 था तो BD कितना होगा 20, ये भी क्या हो जाएगा आपका 20, मतलब DC या फिर यूँ कहिए CD, ये भी क्या हो जाएगा 20। तो अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो त्रिभुज बना ABD, ये क्या बना, समकोण त्रिभुज। ADC, ये भी समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप निकाल सकते हैं क्या, 1/2 गुना, ठीक है, 1/2 गुना आधार, आधार आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए आधार आपका हो जाएगा ये वाला 20, ठीक है, गुना ऊंचाई, मान लेते ये ऊंचाई जो h है, ठीक है, ऊंचाई को h मीटर मान लीजिए, तो h, तो ये इसका क्षेत्रफल निकल गया, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकल गया। अब आप इसको निकालना है तो ये भी तो आपका समकोण त्रिभुज है, तो प्लस में 1/2 इंटू आधार जो कि 20 मीटर गुना ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल करेंगे तो टोटल क्षेत्रफल आपका मिल जाएगा इस त्रिभुज का, जो कि 400 है। इतना क्लियर है, चलिए जब इतना क्लियर है लगभग आपका आंसर आ चुका। अब देखिए तो 2 से कटेगा ये कितने बार में, 10 बार में, ये 2 से कटेगा कितने बार में, 10 बार में, मतलब 10h इधर 10h इधर, मतलब क्या होगा 20h, बराबर में कितना 400, 20 से काटेंगे इसको 400, तो 400 को तो कितने बार में कट जाएगा ये, तो ये कट जाएगा आपका टोटल 20 बार में, मतलब h बराबर कितना आ गया 20, हाइट कितना हो गया आपका 20, हाइट आपका कितना हो गया 20। तो अब देखिए अगर आप इस वाले समकोण त्रिभुज में देखेंगे, ठीक है, इस बारे में मतलब त्रिभुज ABD में, तो ये समकोण त्रिभुज है जहाँ पे आपका देखिए ऊंचाई आपको मिल गया है 20, आधार आपको ये ऊंचाई आपका, ठीक है, ऊंचाई आपको कितना मिल गया 20, आधार भी आपको मिल दिया हुआ है जो कि 20 है, ठीक है। तो क्या आप ये कर्ण नहीं निकाल सकते, तो हाँ कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर, ठीक है,
20 का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर जो कि 20 है, ठीक है, तो बराबर कितना हो गया, रूट अंडर में आपका हो गया 800, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, रूट हटाएंगे तो देखिए जब इसका रूट हटाने जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 और रूट का 2, ठीक है, 20 रूट 2 मतलब आपका कर्ण कितना है, ये वाला कर्ण कितना आ गया, ये वाला कर्ण आ गया आपका 20 रूट 2, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि ये जो समद्विबाहु त्रिभुज था इसमें से ये वाला जो साइड हुआ कितना हुआ 20, एक मिनट देखिए 20, ठीक है, रूट 2, तो ये भुजा कितना होगा 20 रूट 2, तो ये भी भुजा होगा 20 रूट 2, ये तो आपसे पूछा था, ठीक है, कि दो जो बराबर भुजा है उनका लंबाई क्या होगा, तो 20 रूट 2 होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका जो ऑप्शन है देखिए 2 नंबर क्वेश्चन था, तो ये रहा बी नंबर में आपका राइट आंसर है 20 रूट 2, ठीक है। प्रत्येक भुजा में से जो बराबर भुजा है उसमें से प्रत्येक की लंबाई 20 रूट 2 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही रैपिडली कर सकते हैं, ठीक है, बस शर्त इतना कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतना कुछ करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप ओरली भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा वो होगा क्वेश्चन नंबर आपका 3, ठीक है। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है, ठीक है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है, मतलब पहले वाला जो त्रिभुज है जिसका लंबाई आपका 20 मीटर ऊंचाई 12 मीटर है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना, ठीक है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो बोल रहा है इस त्रिभुज की आधार की लंबाई 15 मीटर है, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। ऐसे समझिए आप, 2 त्रिभुज है, ये रहा पहला त्रिभुज, ठीक है, इसमें कोई ऊंचाई होगा, ठीक है, इसका कुछ ऊंचाई होगा। पहला त्रिभुज जिसका जो आधार की लंबाई है वो है 20 मीटर, ऊंचाई कितना है आपका 12 मीटर, ठीक है। और एक त्रिभुज है, ठीक है, और एक त्रिभुज है जिसका आधार का लंबाई कितना है 15 मीटर, ऊंचाई जो कि आपसे पूछा है, ठीक है। लेकिन एक डेटा गिवन यहाँ पे ये है कि इसका जो एरिया होगा, ठीक है, इसका जो एरिया मान लेते हैं, इसका एरिया ये वाला त्रिभुज का एरिया ए है, तो इसी एरिया का अगर 2 गुना करेंगे ना तो इसका एरिया आपको मिल जाएगा, इसका एरिया आपको मिल जाएगा। इतना क्लियर है, बस अगर इतना क्लियर है तो बस रिलेशन आपका लगभग तैयार है, आपका आंसर भी तैयार है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसका एरिया का 2 गुना कर दीजिए और इसके एरिया के बराबर में, तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2। अगर ऊंचाई आपको पता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं 1/2 इंटू आधार जो कि आपका 20 इंटू ऊंचाई जो कि आपका 12, ठीक है। इसी का ये हो गया एरिया, इसी का 2 गुना बराबर हो जाएगा इसका एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार जो कि है 15 गुना ऊंचाई जो कि आपका क्या है वो तो आपका निकालना ही है, तो h मान लेते हैं, ऊंचाई कितना है इसका h मान लेते हैं, ठीक है, इसका ऊंचाई h मान लेते हैं, ठीक है। हो गया इतना क्लियर है। चलिए जब इतना क्लियर है तो इसको सॉल्व करने स्टार्ट कीजिए। तो देखिए 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा ये 6 बार में, तो 6 दूनी 12 मतलब हो गया 120 और गुना 2 20 गुना 6 120 और गुना 2 240, तो हो गया आपका 240 बराबर में। इधर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15h/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 0 4 दूनी 8 2 दूनी 4 480 बराबर में 15h। 15 से काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 15 से जैसे काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 32 बार में, तो h बराबर कितना आ गया 32, ऊंचाई कितना आ गया आपका 32, ठीक है। तो ये तो ऊंचाई आपसे पूछा था, देखिए किस ऑप्शन में है, तो आप देखिए ऑप्शन जो है ये रहा, ऑप्शन नंबर सी में आपको राइट आंसर मिल जाएगा 32 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, एक मिनट, अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप समान है, ठीक है। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप समान है यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा आसान है, पहले ही आपका आंसर लगभग बता दिया है। वो एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है, मतलब एक वर्ग ले लीजिए आप यहाँ पे,
एक समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, दोनों का परिमाप क्या है, समान है, दोनों का परिमाप क्या है, समान है, ठीक है, दोनों का परिमाप समान है। तो आपसे पूछा है क्या है कि यदि वर्ग का विकर्ण की लंबाई 6√2 हो, मतलब इसका ये रहा, इसका विकर्ण कितना है 6√2 है, इसका विकर्ण कितना 6√2 है, इसका मतलब क्या हुआ, हम बोल सकते हैं कि इसका जो भुजा होगा, वर्ग का भुजा होगा वो 6 मीटर होगा, नहीं बोल सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है, चूंकि हमको पता है कि किसी भी वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा ए, ठीक है, इंटू √2। तो देखिए ए आपका भुजा हो गया, तो देखिए ए की जगह पर यहाँ 6 है, तो इसलिए इसका भुजा क्या हो जाएगा 6। तो जैसे आपका भुजा पता चल गया, तो 6 आपको भुजा पता चल गया, तो इसका परिमाप बोल सकते हैं हम कितना हो जाएगा, 6 × 4 24 बोल सकते हैं। तो इसका परिमाप, इस वर्ग का परिमाप कितना हो गया 24। तो ये जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसका भी क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, इसका ही परिमाप 24 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है 3 इंटू साइड होता है, 3 इंटू साइड होता है, एक मिनट, ठीक है, 3 इंटू साइड होता है। तो अब 3 इंटू साइड बराबर क्या होता है, आपका परिमाप होता है, तो ये परिमाप है, बराबर में परिमाप तो एक्चुअली में 24 है ना, 24 है। तो अब देखिए 3 से काटिए, 3 हटे कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में 24 कट जाएगा, तो साइड बराबर कितना आ गया, साइड बराबर आपका आ गया 8। तो जैसे समबाहु त्रिभुज, ये जो समबाहु त्रिभुज का एक भुजा, प्रत्येक भुजा कितना आ गया 8 8 आ गया, तो क्या हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर हो जाता है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर, तो भुजा तो आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर लीजिए। चलिए मैं 8 को 2 बार लिख देता हूँ यहाँ पे, 4 से कटेगा 2 बार में, ठीक है, तो 8 2 16 और यहाँ पर √3 बराबर हो गया 16√3। देखिए किस ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन नंबर था हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर था 4 और 16√3। अच्छा देखिए ऑप्शन में कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है, यानी हो गया ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, देखते क्या है। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा। क्या बोला कि संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। अच्छा सबसे पहले तो ये कि संकेंद्रीय वृत्त मतलब आपको समझना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था बेसिक कराते समय, जो भी कुछ अलग से जो भी कुछ बनेंगे और जो भी छूट गए हैं थोड़े बहुत, ठीक है, उसको मैं जब भी क्वेश्चन कराऊंगा उसके साथ ही क्लियर भी कर दूंगा। तो देखिए संकेंद्रीय मतलब एक नया टर्म्स निकल के आया, संकेंद्रीय काफ़ी ज़्यादा आसान है, कुछ है नहीं इसमें। देखिए संकेंद्रीय मतलब होता है क्या है, मतलब 2 वृत्त होंगे आपकी, ठीक है, मान लेते कि ये एक वृत्त जिसका केंद्र मान लेते O, और एक वृत्त होगा जिसका केंद्र भी क्या होगा, वही O होगा। तो यहाँ पर 2 वृत्त हुआ, ये रहा पहला वृत्त, ये दूसरा वृत्त, दोनों का वृत्त क्या है, O ही है, दोनों का जो केंद्र है वो क्या है, O ही है। तो इसीलिए बोलेंगे पहला वृत्त दूसरा वृत्त दोनों क्या है, एक दूसरे का संकेंद्रीय है, एक दोनों वृत्त जो होगा वो क्या सबकेंद्रीय होगा, ठीक है, मतलब दोनों का केंद्र क्या है, समान है, ठीक है। तो देखिए अब क्या बोला, समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो पहले का क्या हो जाएगा, आप ही सोचिए, कम होगा हमेशा इसका त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या कितना 4। अब दूसरे का जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, कितना दिया हुआ है 5, ठीक है। देखिए बोला संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो बड़े वाले का, ठीक है, क्या होगा 5, छोटे बड़े का क्या होगा 4। इन वृत्तों के बीच वाले स्थान का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये पहला वृत्त, ये दूसरा वृत्त, इन दोनों वृत्त का जो बीच वाला स्थान होगा, मतलब ये जो स्थान खाली है, ठीक है, ये जो स्थान है इसका क्षेत्रफल क्या होगा आपको निकालना है। बहुत ज़्यादा आसान है, बड़े वाले वृत्त से जो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, ये जो बड़े वाले वृत्त है इसका क्षेत्रफल से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे, आपका निकल जाएगा। तो मतलब क्या करेंगे, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो आपको पता ही है क्या होता है, πr²। चलिए मैं मान लेता हूँ कि जो बड़ा वाला वृत्त है उसका जो रेडियस है वो r1 है, ठीक है, उससे घटाएंगे छोटे वाले का, तो πr मान लेते हैं, छोटा वाला जो वृत्त है उसका रेडियस r2 है, ठीक है, उसका स्क्वायर, बस तो हो गया क्या। देखिए दोनों में अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन निकाल लीजिए, क्या कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा जिसका वैल्यू है 22/7, ठीक है, दोनों में पाई कॉमन आएगा ना, जिसका वैल्यू तो 22/7 है। बचा क्या r1, तो r1 माइनस r2, यहाँ पे लिखेंगे r1 माइनस r2, तो r1 का कितना है, देखिए 4 है, सॉरी बड़ा वाला ना, बड़ा वाला r1 है, तो जो कि 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस छोटा वाला r2 जिसका कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16,
ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए तो 22/7 गुना में 25 से 16 गया तो 9, 9 से काट गुना कीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 198/7। ठीक है, किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में ही है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कितने आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने जैसे कि पहले शुरुआत में ही बताया कि ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हुई क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पार्ट 2 में, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लगाना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और एक बात, अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रही हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि क्या हो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं नेक्स्ट पार्ट्स को अपलोड करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को या फिर अलग अलग जो भी चैप्टर्स है उसको करवाऊँ या क्वेश्चन करवाऊँ, तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए सीखते रहिए।